श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं असुर के बच्चों से अपने स्कूल में कि अरे बालकों, सभी प्राणियों के हृदय में भगवान अंतर्यामी रूप से विराजते हैं। चाहे वो स्थावर हो, पेड़ पौधे हों, चाहे वो चलने वाले जंगम हो, स्थावर और जंगम दोनों में परमात्मा अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं। ये भगवान इस सृष्टि में तीनों गुणों में भी स्थित हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और प्रकृति में भी स्थित हैं और पंच महाभूतों में स्थित हैं, भूमि, जलवायु, अग्नि, आकाश। ये सर्वत्र विराजमान हैं अंतर्यामी। जिस भक्त से वो प्रसन्न हो जाते हैं वो उनको दिखाई पड़ते हैं। उपनिषद भी कहता है यमे वैसे भ्रूणते तेन लभ्यस। जब भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसके सामने वो आ जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान परम स्वतंत्र हैं। अपनी इच्छा से ही अपने भक्त के सामने अपने समय पर जब चाहते हैं तब प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान हमको याद आ गया। शायद ये 1972 की बातें हैं। एक हमारे वृंदावन में फोगलाश्रम है, 1972 की बात है शायद। तो वहाँ पर एक सेठ आया कलकत्ता से। सावन के महीने में आते हैं ये सेठ साहूकार, वृंदावन में भंडारा करते हैं, रास लीलाएं कराते हैं। तो उस जमाने की बात कह रहे हैं, आज से लगभग 50 वर्ष पहले। वो सेठ आया मारवाड़ी, उसको पता पड़ गया कथा में से, कहीं कथा सुन लिया वृंदावन में कि भगवान प्रकट हो जाते हैं भगत के सामने। तो वो आया अपने यहाँ फोगलाश्रम में रहा। वो तो अपने यहाँ आया और उन्होंने कहा जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं नहीं खाऊंगा रोटी। भगवान खाएंगे मेरी थाली का, मैं भोग लगाऊंगा तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी। और 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, नहीं खावे सेठ। भगवान के सामने थाली रोजाना ले जावे, भगवान नहीं खावे। अरे कुछ जबरदस्ती करोगे तो भगवान परम स्वतंत्र हैं तो फिर कैसे होगा? तो स्वतंत्र आदमी नहीं सुनता है। यदि किसी को स्वतंत्रता दे दो घर में, जो चाहे वो करो भैया, तो वो तो गलत भी करेगा कि स्वतंत्र है। दीजिए चाबुक के नीचे रखोगे किसी को तो वो तो सही करेगा, धमका के रखोगे वो तो सही करेगा। स्वतंत्र कर दो, कुछ मत बोलो तो ऊट पटांग करेगा। स्वतंत्र ही ऐसा करता है तो परम स्वतंत्र हैं भगवान। कैसे आ जाएंगे तेरे कहने भूखा मर जा तू। कुछ दिन भूखा रहा चुपचाप। अब हल्ला हो गया वृंदावन में, सबको मालूम पड़, जैसे तो हमको पता पड़ा। वो तो सेठ हैं, वो तो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। रजोगुणी आदमी, रजोगुणी कहेगा मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, मेरे नाम पत्थर लगा देना मंदिर में। उसको रजोगुणी दानी कहते हैं। तो ये रजोगुणी होते हैं ये लोग, सेठ लोग। तो उसने एडवर्टाइजमेंट भी करा दिया। सारे रिक्शा वाले वृंदावन में, पंडे गिंडे, पंडित साहब को मालूम पड़ गया ऐसा हो रखा है। अब भगवान आमे नहीं, कुछ दिन हो गए इसको खाए बिना। तो चुपचाप अपना झोला थैला संभाला और रात को सवेरे 2-3 बजे आश्रम से निकल गया, पहुंच गया कलकत्ता।
क्योंकि यहाँ शर्म लगेगी, रोटी खा लेगा, भगवान ने तो खाया नहीं। तो वो ट्रेन में बिना रिजर्वेशन गया। उस जमाने में कोयले से चलते थे इंजन गाड़ी के। चला गया तूफान एक्सप्रेस में, बैठ के गया कलकत्ता अपना घर, और रास्ते में खाया होगा वो। तो भगवान तो परम स्वतंत्र, जब चाहते तभी सामने आते हैं। इसको सुन करके और बच्चों ने पूछा प्रहलाद को, अरे भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होता है भाई बता। तो प्रहलाद ने कहा, अरे तेरी भगवान प्रसन्न हो गए तो सब कुछ हो गया, मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। भगवान प्रसन्न हो गए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य हाथ में आ गया। किसी आत्मा को भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया कि वो भक्ति करे, भजन करे, मेरे को प्रसन्न करे, इसलिए मनुष्य शरीर दिया उसको। और भगवान प्रसन्न हो गए तो आ गया ना हाथ में, लक्ष्य में आ गया। भगवान प्रसन्न हो जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रे बालको, यस्मिन् तुष्टे सर्वमेव तुष्टम भवति, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। कुछ नहीं रह जाता जानने के लिए जब भगवान समझ में आ जाता है। भगवान का ज्ञान जिसको मिल गया, सारे ज्ञान उसको आ गए। भगवान जिसको मिल गए, लक्ष्य हाथ में आ गया। सब कुछ भगवान में निहित है। इसलिए भगवान भगवत प्राप्ति होगी तो सब कुछ मिल गया उसको। मतलब धर्म अर्थ काम, तीन चीज। धार्मिक बन जाना, पैसा कमा लेना और इंद्रिय सुख भोगना, ये तो पिछले कर्म के अनुसार आता रहता है। इसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है विशेष। वो जो पिछले किया तो उतना ही आएगा। तो दिन भर ईंट पत्थर उठाते रहो, 200 रुपया मिलेंगे क्योंकि तुमने 200 रुपये जमा किए वहां। तुम थोड़ा सा फोन हिलाओ, करोड़ मिल जाएगा। अभी चलो हेलो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बात कर दो और करोड़ों आ जाएंगे, क्योंकि करोड़ों जमा किए थे इसलिए करोड़पति बन गया। वो ईंट पत्थर भी नहीं उठाता, कुछ नहीं करता है। वो खाली ऑफिस में एयर कंडीशन में बैठा रहता है, 10 आदमी काम करते हैं उसके नीचे। क्यों ऐसा हो गया? उसने इतना दान पुण्य किया था पिछले जन्म में। यहां तो हम कंजूस बने हुए हैं, कैसे मिलेगा आगे? इसलिए धर्म अर्थ और काम, इसको बोलते हैं त्रिवर्गिका संस्कृत भाषा में, भागवत की भाषा में। ये तीन चीज, धर्मात्मा बन जाना, पैसा कमा लेना और इंद्रिय सुख, ये तीनों चीज अपने आप मिलती है कर्म के अनुसार। क्या किसके लिए प्रयत्न करना है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? भक्ति करने से, उनका नाम जप करने से। माला लेकर के गुरु जी से प्रतिदिन जप करना चाहिए। जो जप नहीं करता उसको भगवान कभी नहीं मिलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसको भगवान नहीं मिल सकते, चाहे कुछ हो जाए। और जप करना भक्ति की शुरुआत है। पहली सीढ़ी पे पैर नहीं रखा तो ऊपर कैसे पहुंचेंगे? ऐसा है। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए केवल भक्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बाकी तो सब अपने आप आएगा। क्यों? अंग्रेजी में बोलते प्री डेस्टिन्ड। वो तो मिलेगा ही, और ज्यादा नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा। तुमने 200 रुपये जमा किए हैं, 200 रुपये से कम नहीं मिलेगा, वो तो 200 ही मिलेंगे आपको, चाहे लो या मत लो। ऐसा है। केवल उद्देश्य बदल जाना चाहिए, लक्ष्य बदल जाना चाहिए। जैसे घर में रहते हैं, परिवार पालन करते हैं और बगीची सी लगा देते हैं, घर को सुंदरता बनाने के लिए पोत देते हैं, और क्या कुआं बना लेते हैं, बोरवेल कर देते हैं, और क्या पेड़ पौधे लगा देते हैं, और एक घर बना लेते हैं, ईंट पत्थर मकान लकड़ी लोहा लगा के। तो वो अपने लिए कर रहे हैं।
जब वहाँ से त्याग करके जब हम कहीं गंगा जी के किनारे या धर्म तीर्थ वृंदावन में एक आश्रम बनाएंगे, वहाँ पे भी ईंट पत्थर, ये तो है, ईंट पत्थर सीमेंट और लोहा लकड़ी, और मंदिर बना दिए, वहाँ पे भगवान को पधरा दिए, काम तो वही है लेकिन लक्ष्य बदल गया। यहाँ पे साधु महात्मा नहीं आते थे, हमारे अतिथि नहीं बनते थे रोजाना, यहाँ तो रोजाना साधु सेवा होती है। बगीचा लगाए, यहाँ बगीचा लगाए ना, घर में बगीची लगाए सुंदरता के लिए, यहाँ बगीची लगाए, उसमें से फूल तुलसी तोड़ के रोजाना भगवान को चढ़ाए। वहाँ कुआं बनाए ना, यहाँ कुआं बनाए, वहाँ कुआं बनाए अपने लिए, यहाँ कुआं बनाए भगवान के लिए, पानी खींच के रोजाना भगवान के चरण धोए, मंदिर साफ किए, देखा बदल गया। वहाँ रोजाना माल मसाला रोटी खाते, रोजाना माल मसाला खा रहे हैं वहाँ बिना भोग लगाए भगवान का। यहाँ पे जो पक रहा है वो पहले भगवान को भोग लगता है, पक रहा है दोनों जगह, लेकिन एक से नरक जा रहे हैं, दूसरे से बैकुंठ जा रहे हैं। देखो कितना फर्क है, खाली लक्ष्य बदलना चाहिए। भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो अपने लिए पका के खाता है, गरम गरम मिल रही है थाली में फेंक रही है पत्नी, उससे नरक जा रहा है। भुंजन्ते ते त्वघम पापा, वो भोजन नहीं कर रहा है, वो पाप खा रहा है। भगवान बोल रहे हैं गीता में, भगवत गीता में 3 अध्याय। और यहां प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसाद खा रहा है, महाप्रसाद। वहां पे घर की धुलाई कर रहा है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, घर की सफाई कर रहा है। यहां पे मंदिर में झाड़ू लगा, पोंछा लगा रहा है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि बंदे गुरु श्री च। गुरु जी सिखाते हैं, तू झाड़ू लगा, तू पोछा लगा, कैसे खड़ा है तू? मैं कहेंगे गुरु जी समझाएंगे, क्यों? वो दिल को साफ कर रहा है वहां, यहां तो नरक में जा रहा है। वही काम सफाई करना, यहां बैकुंठ जा रहा है, उसका दिल साफ हो रहा है। देखिए केवल लक्ष्य बदल गया, एम बदल गया, उद्देश्य बदल गया, या भगवत प्राप्ति या नरक प्राप्ति। देखिए काम तो वही है, और कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं। यहाँ पर साधु सेवा हो रही है, वैष्णव आ रहे हैं, उनका दर्शन मिल रहा है। यहाँ कभी वैष्णव नहीं आते, कोई साधु आ गया और मार भाग लट मारेंगे उधर, भाग कैसे आ गया हट्टा कट्टा, कमा चल मेरे यहाँ काम कर, भगा देंगे। वो तो दर्शन करेगा, हाथ जोड़ेगा, यहाँ भैया आइए महाराज बैठिए, प्रसाद पाइए, आपका स्वागत है, अपना आसन लगाइए, यहाँ पर रहिए, आपका स्वागत है, ऐसा बोलेगा। वचन भी बदल जाते हैं। साधु संग सर्वशास्त्र का है। साधु वही होता है जो भजन करता है, वो गांजा तमाकू चाय नहीं पिएगा। साधु तो भजन करेगा, भजन करवाएगा, उसको कहते हैं साधु। ऐसे महात्मा को नमस्कार है। इसे साधु की 1 सेकंड भी संगत मिल गई, हमको बैकुंठ गारंटी से मिलेगा, इसको साधु बोलते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, उसका दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे हैं साधु। साधु गड़बड़ नहीं करेगा, बिल्कुल सही करेगा वो साधु। तो कह रहे हैं प्रहलाद, अरे राक्षस पुत्रो, तुम अपनी राक्षसपना छोड़ो भाई। राक्षस कहते किसको हैं? असुर। जिसका मन भक्ति में नहीं लगता वो असुर होता है, चाहे उसने कपड़े रंग लिए हैं, चाहे उसने घर छोड़ दिया है। जिसका मन भगवान के भजन में नहीं लगता वो राक्षस है। उसको स्वभाव, उनका मन नहीं लग रहा, कितना पाप किया होगा उसने, उसका मन ही नहीं लग रहा है भजन में। भजन करना चाहिए। तो कह रहे हैं राक्षसों को, प्रहलाद भी तो राक्षस का पुत्र है, हिरण्यकशिपु का पुत्र है प्रहलाद, वो भी तो राक्षस है, लेकिन भगत बन गया वो नारद मुनि की सहायता से।
तो नारद मुनि जैसा गुरु भी मिल जाए, यदि तुम्हारा मन नहीं बदलेगा तो राक्षसी बने रहोगे। तो कह रहे हैं वो, राक्षस प्रवृत्ति बदलो, राक्षस स्वभाव निकाल दो और अपनी आत्मा की संतुष्टि शुद्धि करो। आत्मा की शुद्धि शास्त्र पढ़ने से, जप करने से होगी, और दूसरों की सहायता करो, दूसरों के ऊपर दया करो, मेहरबान करो, उनकी आत्मा को ऊपर उठाओ। कपड़ा रोटी मकान से नहीं होता आत्मा उन्नति, वो सहायता नहीं है सहायता, वो तो शरीर की सहायता है। आत्मा की सहायता करो, उसकी आत्मा की उन्नति करो, जो सीखते हो वो पढ़ाओ, दूसरों को भक्ति करवाओ। आगे कहते हैं प्रहलाद महाराज, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम भावम आसुर उन्मुच्य यया तुष्टति धोख्यजम। अधोख्यज कहते हैं भगवान कन्हैया कृष्ण को, वो कभी माया में नहीं गिरते। अरे असुर बालको, तुम अपना दैत्य स्वभाव छोड़ो, आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ो और सभी प्राणियों पर दया करो। पहले सिद्धांत सीखो, फिर बताओ, दूसरों को समझाओ, जिससे उसकी आत्मा की उन्नति हो, बैकुंठ जाए वो, उसको भक्ति सिखाओ, उसकी भलाई हो, ऐसा सा काम करो। अरे शरीर की भलाई तो अपने आप हो जाती है, आत्मा की भलाई करो, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, भगवान को प्रसन्न कर देना, तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। प्रहलाद कह रहे हैं। भगवत सेवा, भगवत नाम जप करना ही भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति हो गई, सब कुछ मिल गया, क्योंकि भगवान में सब कुछ निहित है। जब मौका मिले मंदिर में जाना है, जा करके वहाँ पे चरणामृत थोड़ा पीना है। चरणामृत पीने से आत्मशुद्धि होगी, मन को शांति मिलेगी, खराब मन सही होगा। और मंत्र बोलना है पीते समय, अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो चरणामृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, जो चरणामृत पीता है उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं। क्यों? कि वो जल है ना, भगवान के चरणों की धोवन है। पुजारी ने मंत्र द्वारा भगवान के चरण धोए हैं। पुजारी को मंत्र मालूम होना चाहिए, उसको पुजारी कहते हैं। आज तो दिखावा हो रखा है सब जगह। अरे असुर बालको, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों चीज तो अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिल जाते हैं, तो आ जाते हैं अपने आप, प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। और जो शास्त्रों में है ना, वेदों में क्या है न, कर्म कांड, ज्ञान कांड, न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और दंड शास्त्र, राजनीति, ये सब है ना, ये सब भौतिक है। अरे कर्म कांड भी भौतिक है, हाँ भौतिक है। क्यों? वो स्वर्ग ले जाएगा, वहां से फिर दोबारा आएगा, भौतिक जगत में है ना, तो भौतिक ही तो है। कर्म कांड मोक्ष नहीं दे सकता। जो कर्म कांड करता है उसको मोक्ष नहीं है, जो कर्म कांड करवाता है उसको भी मोक्ष नहीं। दोनों, करने वाले कराने वाले दोनों को मोक्ष नहीं है। इसलिए भौतिक शास्त्र है। और फिर लाइवलीहुड, क्या बोलते हैं उसको, जीविका चलाने का साधन, ये सब शास्त्रों में है, ये सब भौतिक है। आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भागवत पठन, भागवत श्रवण, ये आध्यात्मिक है। भागवत सेवा, नाम जप, आरती उतारना, भगवान के सामने उनको रिझाने के लिए गाना, प्रेम करना भगवान को, ये आध्यात्मिक है।
अरे असुर पुत्रो, ये जो ज्ञान मैंने तुमको बताया है ये मैं नारद मुनि से सीखा। नारद मुनि ने सिखाया, और नारद मुनि को भगवान नारायण ने सिखाया, भगवान ने सिखाया। क्यों? क्यों भगवान के पास बार बार जाते रहते हैं, साक्षात भगवान ने उनको सिखाया। अरे असुर पुत्रो, ये शिष्य परंपरा में मैंने सीखा है। अब तो गड़बड़ हो गया, तो बच्चे लोग आपस में अपने आप देखने लगे इधर उधर, तो ऐसे बोल रहा है ये तो हमारी उम्र का है। बात भी सही है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे, देखो जो ज्ञान मैंने बताया वो साधारण नहीं है। धर्मम भागवतम शुद्धम नारदात देव दर्शनात्। भागवत धर्म, हमारी संस्था का नाम है भागवत धर्म समाज। ये साधारण नाम नहीं है। आप जब इसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं ना, आपको मोक्ष गारंटी है, क्योंकि अमृत समृद्ध है भागवत धर्म। तो कह रहे हैं प्रहलाद, भागवत धर्मम, धर्मम भागवतम शुद्धम बोल रहे हैं कि भागवत धर्म है। इसको सनातन धर्म भी कहते हैं साधारण भाषा में। ये सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। बच्चों सुनो, ये साधारण नहीं है। भगवान देव दर्शनात्, भगवान का दर्शन करके नारद मुनि को मिला। ये नारदात शुद्ध धर्म मैंने स्वीकार किया। नारद मुनि बार बार मिलते हैं ना, तो उनको बता दिया है भगवान ने। अच्छा ऐसा है, आपस में देख रहे थे ना इधर उधर, तो बच्चों ने पूछा मिलके, अरे तुम तो हमारी उम्र के हो और हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम दो संडा अमर के अलावा किसी को नहीं जानते, क्योंकि यहाँ तो मैनेजमेंट में रहते हैं। जो स्कूल मैनेजमेंट से चलता है ना, सही, बच्चा बाहर नहीं जा सकता, बाहर का आदमी कोई बच्चों से बात नहीं कर सकता। तो हम तो ऐसे रहते हैं यहाँ पे, और तू छोटा है अभी, और तेरा जन्म तो राजमहल में हुआ, तू तो मम्मी के पास रहा, तेरे को नारद मुनि कब मिल गए भाई? हमको तो संदेह हो रहा है। अच्छा, यदि तू हमारे संदेह को निकाल देगा, बता देगा सही सही कैसे नारद मुनि से तू सीखा, तब हम तेरी बात मान के तेरे बात पर चलेंगे। ऐसा बोल दिया बच्चों ने। अब तो प्रहलाद महाराज बताएंगे, आगे की बात आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।